लेकिन कम से कम अब ऐसे प्रोड्यूसर आ चुके हैं, डायरेक्टर आ चुके हैं और एक्टर भी ऐसे बन चुके हैं जो अब ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज में पार्ट लेना, काम करना पसंद करते हैं, जिससे कम से कम भारत को उनका इतिहास तो पता चलता है। जिसके अंदर हमने सुना तो था कि मोहम्मद गजनवी ने हजारों बार हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा, हिंदुओं पे प्रहार करे, कत्लेआम करे, लेकिन अगर हम सोचे कि वो दृश्य कैसा रहा होगा तो उस दृश्य को जो फरमाया जा रहा है, दिखाया जाएगा, वो इस मूवीज के माध्यम से दिखाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि ऐसी मूवीज भारत में बननी चाहिए जी, हिस्टोरिकल मूवीज बननी चाहिए। देखिए हमने नंग अवस्था, इतनी गंदी गंदी मूवीज तो हमने हजारों बार देख ली। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से हम लोग सीपी में आ चुके हैं केसरी वीर का रिव्यू लेने के लिए, जो कि मूवी आ रही है सुनील शेट्टी जी की, विवेक ओबरॉय की। उनकी मूवी आ रही है केसरी वीर, जो कि सोमनाथ मंदिर की घटना पे आधारित है। तो इसी का रिव्यू लेने के लिए हम लोग पब्लिक के बीच पहुंच चुके हैं कि इस मूवी को लेके लोगों के बीच क्या एक्साइटमेंट है। ये चीज़ सीधा हम लोग जनता से जानेंगे कि क्या इस मूवी के लिए वो लोग कितने एक्साइटेड है, क्योंकि कुछ दिनों से ये नज़र आ रहा है कि बॉलीवुड में नग्न परोसने की जगह हमारे हिस्टोरिकल मूवी को ज़्यादा बनाया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इस मूवी को लेके कितने एक्साइटेड है, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी जब से आना शुरू हुई है, आप देखो अभी कुछ दिन पहले आई थी छावा, बॉक्स ऑफिस पे कितना गदर मचाई है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो सीधा बात करते हैं कि एक और हिस्टोरिकल मूवी इसी पे आधारित आ रही है, जो सोमनाथ मंदिर को तुगलक वंशों ने तोड़ने की कोशिश की, तो उसी पे आधारित ये मूवी आ रही है। कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करने वाली है, क्या करने वाली है, और सुनील शेट्टी का क्या इसमें रोल रहेगा, कितना ये अच्छे तरीके से एक्टिंग कर पाएंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करते हैं चल के। क्या नाम है सर आपका? राहुल मेहता सर। क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी को लेके, कितना एक्साइटेड है? कुछ दिन पहले एक छावा आई थी मूवी, जो कि लगभग 800 करोड़ के लगभग कमाई करके गई है, तो क्या लग रहा है इस मूवी के लिए, आप कितना एक्साइटेड है? देखिए ऐसी मूवीज के लिए एक्साइटमेंट आती है और हम चाहते हैं कि ऐसी मूवीज भारत में बननी चाहिए जी, हिस्टोरिकल मूवीज बननी चाहिए। देखिए हमने नंग अवस्था, इतनी गंदी गंदी मूवीज तो हमने हजारों बार देख ली, लेकिन कम से कम अब ऐसे प्रोड्यूसर आ चुके हैं, डायरेक्टर आ चुके हैं और एक्टर भी ऐसे बन चुके हैं जो अब ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज में पार्ट लेना, काम करना पसंद करते हैं, जिससे कम से कम भारत को उनका इतिहास तो पता चलता है। जैसे हमने चार साहिबजादे देखी, उसमें डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, ये नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने, उनका जो विचार था वो बहुत अच्छा था। कम से कम हमें पता चला चार साहिबजादों का योगदान क्या था। केरला फाइल्स बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, तो पता चला केरला के अंदर हमारी बहन बेटी को था, सीरिया में जाके क्या घिनौना काम किया गया। कश्मीर फाइल्स के अंदर पता चला हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। ऐसे ही अभी हमने देखी थी छावा मूवी, पता चला संभाजी महाराज का रोल क्या था, संभाजी महाराज की भूमिका क्या थी हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए। उसके बाद केसरी 2 देखी अभी हमने, और केसरी 1 में हमने देखा था कि कैसे हमारे सिंहों ने पछाड़ के रख दिया था अफगानों को, कैसे हमारे सिंहों ने, सिख समुदाय से जो सिंह आते हैं, सिंह मैं इसलिए कहता हूँ शेर, और शेरों ने कैसे उन गीदड़ों को भगाया था, ये शौर्य हमने देखा। केसरी 2 में हमने देखा कैसे जलियांवाला बाग के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज जो बनती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणादायक होती है, हमारे को हमारे इतिहास से बताती है, वंचित नहीं रखती है। ऐसे ही जैसे अब ये मूवी आ रही है जिसके अंदर हमने सुना तो था कि मोहम्मद गजनवी ने हजारों बार हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा, हिंदुओं पे प्रहार करे, कत्लेआम करे, लेकिन अगर हम सोचे कि वो दृश्य कैसा रहा होगा तो उस दृश्य को जो फरमाया जा रहा है, दिखाया जाएगा, वो इस मूवीज के माध्यम से दिखाया जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं इतिहास में नहीं दिखाया गया, उसको अब सामने लाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, लाना भी चाहिए। अब आप देखिए ये हिंदू योद्धा थे, कई तो ऐसे थे जिनके नाम आज तक हमें याद है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, झांसी की रानी हो, इनके नाम हमें याद है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, चार साहिब, इनके हमें पता चल गया। लेकिन अभी और भी इतने योद्धा हैं हमारे। महाराणा प्रताप के बेटे ही हैं जिन्होंने 17 बार हराया है। अब मैं कहता हूँ इनसे हमें वंचित रखा गया ना, हमें तो पता ही नहीं है। महाराणा प्रताप पता, लेकिन उनके पिताजी का नाम नहीं पता, उनके पुत्र का नाम नहीं पता। छत्रपति शिवाजी का नाम तो पता था, लेकिन संभाजी महाराज का नाम नहीं पता था। वो मूवीज पता भी था तो उनके बारे में हम जानते नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब का पता था, लेकिन चार साहिबजादे कौन है उनका नहीं पता था। कत्ल किसने किया, बस क्यों किया, क्या वजह थी, किस लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, किस धर्म को बचाने के लिए वो मैदान में कूद पड़े, ये सारी चीजें इतिहास में। अब जो मोहम्मद गजनी ने जो प्रहार किया हमारे मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के जो कत्लेआम किए, ये मूवीज इतिहास बताएगा हमारे को, और हमें नहीं, पूरे भारत के हर एक नागरिक को, और भारत के बाहर भी जितने भारतीय हैं सभी को ऐसी मूवीज देखनी चाहिए और बढ़ चढ़ करके देखनी चाहिए, ताकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं उनकी जो मेहनत होती है वो भी सफल ना हो, सफल हो, उनको भी लगे कि हाँ, तभी तो आगे हमारे को हमारे ऐतिहासिक मूवीज देखने को मिलेंगी, हमारे बच्चों को सही ज्ञान मिलेगा, नहीं तो वो उसी में ही रहेंगे जो उनको पढ़ाया गया एनसीईआरटी की बुकों में। सुनील शेट्टी जी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि पहले तो उन्होंने बहुत हिट मूवी दी है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी रही है, फिर हेरा फेरी में आप देख ही सकते हैं कॉमेडी का रोल दिया, कॉमेडी का रोल बहुत अच्छा निभाया, बॉर्डर मूवी में देशभक्ति का रोल बहुत अच्छा निभाया, पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है।
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस है तो बहुत और अच्छा एक्टिंग करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार उम्र हो रही है मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है? वो एक पंजाबी में कहावत है कि मुंडा दिल तो जवान होना चाहिए, उम्र चकी रखिया। हाँ। उम्र में कुछ नहीं रखा है, जब उनके जज्बात हैं, उनका शरीर इतना कैपेबल है कि वो कर सकते हैं एक्टिंग, वो अभिनय कर सकते हैं और अपने अभिनय के माध्यम से हजारों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो क्यों उम्र में क्या है? अब सनी देओल की उम्र कितनी है, लेकिन अभी आप देखिए जो उनकी मूवीज गदर 2 आई, क्या दहलका मचा करके गई। अभी आप देखिए सॉरी बोल आई ना, जाट पिक्चर क्या तहलका मचा करके गई। तो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित होना चाहिए। अगर हम आज भी वही मूवीज को सपोर्ट करेंगे, भाई कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कजरारे, ये जितनी भी ऐसी अश्लील मूवियां, इनका बहिष्कार करो साले को। इसी से तो हमारी जनरेशन बेड़ा गर्क हो रहा है, अलग सड़क पे निकल पड़ी है, उन्हें पता ही नहीं इतिहास क्या है। अगर आज हमारे इतिहास के बारे में पता होता इन चीज को लेकर के, तो हमारे अंदर एक कहते हैं कि ज्वाला उत्पन्न होती है।